वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में जो विज्ञान विषय में जीव विज्ञान का जो सिलेबस है वो हम आरपीएससी की साइट पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जीव विज्ञान के सिलेबस को मैं हिंदी में आपको पॉइंट वाइज समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस है, उसमें दो भागों में वो विभाजित हैं। एक तो है 10वीं और 12वीं लेवल के जो टॉपिक है वो हैं, और एक है अपने कॉलेज लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जो टॉपिक है वो है। अब बायोलॉजी के प्रश्न कितने आएंगे? तो बायोलॉजी के प्रश्न यदि साधारण रूप से हम देखें तो बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे 44। लेकिन इस बार जो कितने प्रश्न आएंगे, कितने सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कितने प्रश्न आएंगे वो स्पष्ट लिखा हुआ नहीं था। इसलिए इस बार जैसे सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई उसमें बायोलॉजी के टोटल 55 प्रश्न आए थे, जिसमें से 4 प्रश्न हैं वो डिलीट हुए थे। तो कुल मिला के अब ये अंदाज लगा सकते हैं कि बायोलॉजी में कम से कम आएंगे 44 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे 50। स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस को। बायोलॉजी के 10वीं और 12वीं लेवल तक के टॉपिक हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान। कोशिका एवं कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए, सेंट्रल डॉग्मा केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की संरचना एवं कार्य। दूसरा टॉपिक है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। इसमें है मेंडल के कार्य एवं मेंडलवाद, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स, आरएच कारक, आनुवंशिक विकार। फिर तीसरे नंबर पे है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। इसमें है पंच जगत पद्धति यानी आरएच विटेकर का ये वर्गीकरण है। दूसरा है जंतु जगत, प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक एवं पादप समूह, शैवाल से एंजियोस्पर्म तक के प्रमुख संघों का वर्गीकरण एवं विशेषताएं। चौथे नंबर पर है अपने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जीव विज्ञान। इसमें है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकीय स्तूप यानी कि पिरामिड। प्रदूषण कितने हैं? 4 हैं, वायु, जल, मृदा और ध्वनि। वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियां और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला जो 5वें नंबर पर टॉपिक है वो टॉपिक अपने जीके के अंदर भी शामिल है। 5वें नंबर पर है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, साधन एवं तकनीकें, जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग वाहक, डीएनए प्रवर्धन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 6ठे नंबर पर है सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। इसमें है यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लाइकेंस। 7वें नंबर पर बात करते हैं पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। पादप उत्तकों के प्रकार, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, जड़, तना तथा पत्तियों का उत्तकीय संगठन, पुष्प की संरचना, पुष्प क्रम के प्रकार। हमें पता है कि ज़्यादातर जो
साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके हिंदी मीडियम रहा हुआ होता है, और हिंदी मीडियम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेजी के सिलेबस को समझने में आसानी नहीं होती है, इसलिए मैं आपको हिंदी के अंदर व्यवस्थित रूप से पूरा सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। पादप आकारिकी होगी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। पादप उत्तकों के प्रकार, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, जड़, तना तथा पत्तियों का उत्तकीय संगठन, पुष्प की संरचना और पुष्पक्रम के प्रकार। 8वें नंबर पर है जल संबंध। जल संबंध में क्या है? जल एक जैव अणु के रूप में भौतिक एवं रासायनिक गुण। फिर है परासरण, विसरण दाब न्यूनता DPD, जीव द्रव्य कुंचन, जल विभव, जल का अवशोषण, रसारोहण। 90वें नंबर पर है अपने प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश तंत्र, रेड ड्रॉप इफेक्ट यानी लाल पतन घटना, इमर्शन प्रभाव, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया में शीतली चक्र, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं कीमोसिंथेसिस। अगला है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण का। अब बात करते हैं श्वसन की। श्वसन के प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, इसको क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, श्वसन गुणांक यानी RQ, और किण्वन यानी फर्मेंटेशन। अब 10वें नंबर पर है एंजाइम। संरचना, वर्गीकरण, क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। 11वें नंबर पर टॉपिक है पादप वृद्धि एवं विकास। इसमें है विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। ये टॉपिक आपको NCERT बुक के अंदर मिलेगा। दूसरे नंबर पे है पादप वृद्धि नियामकों की संरचना की खोज एवं भूमिका। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। 12वें नंबर पर है जंतु विकासात्मक जीव विज्ञान। इसमें आपको याद रखना है 5 पॉइंट है इसमें: युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, गैस्ट्रुला भवन और अंग निर्माण। 13वें नंबर पर टॉपिक है उद्विकास यानी विकास। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, प्राकृतिक वर्ण, अनुकूलन, नव डार्विनवाद, नव लैमार्कवाद, जाति की अवधारणा एवं जाति उद्भव। आगे की बात करते हैं। 14वें नंबर पर है मानव शारीरिकी एवं कार्यकी। मानव उत्तक की संरचना एवं कार्य, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण जिसे हम कहते हैं वहन तंत्र, और तंत्रिका तंत्र। और 15वें नंबर पर जो 12वीं लेवल तक के टॉपिक थे उसमें 15 टॉपिक है मेन, और 15वां लास्ट टॉपिक है इसमें मानव स्वास्थ्य। इसमें 6 पॉइंट हैं: पोषण, सामान्य मानव रोग, टीकाकरण, प्रतिरक्षा, उत्तक एवं अंग प्रत्यारोपण, जैव उपचार तकनीकी। ये तो हो गए अपने 12वीं लेवल तक के टॉपिक। अब बात करते हैं आगे की बायोलॉजी के कॉलेज लेवल के टॉपिक हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं कुछ एक शब्दों के अर्थ पता नहीं लगते, तो मैंने इसको व्यवस्थित रूप से लिखा है, और YouTube पर सबसे व्यवस्थित यही आपको सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान, कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन एवं उसका महत्व, अर्धसूत्री विभाजन एवं उसका महत्व, क्रोमेटिन संगठन, DNA प्रतिकृतिकरण, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन अनुवादन।
आनुवंशिकी जेनेटिक्स, मेंडल के बाद का कार्य, जीन इंटरेक्शन यानी अन्योन्य क्रिया, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन, सहलग्नता लिंकेज, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, भौतिक मानचित्रण जिसे हम कहते हैं फिजिकल मैपिंग, लिंग निर्धारण एवं लिंग संलग्न वंशागति, मातृ वंशागति मैटरनल इनहेरिटेंस, उत्परिवर्तन एवं गुणसूत्रीय विकृतियाँ। तीसरे नंबर पर है जंतु वर्गीकी एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी इसमें है वर्गीकी संग्रहण के तरीके और वर्ग स्तर तक जंतु जगत का वर्गीकरण और विशेषताएं। अगला है प्रतिनिधि जंतु रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। इसमें 5 प्रतिनिधि जंतु दिए गए हैं। इसमें से 1 या 2 प्रतिनिधि जंतु पर प्रत्येक परीक्षा में सवाल आते हैं। पैरामीशियम, फैसियोला, कैंचुआ, कॉकरोच और मेंढक के बाह्य एवं आंतरिक लक्षण और जीवन चक्र। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर है आवृत बीजियों की वर्गीकी, एंजियोस्पर्म्स का वर्गीकरण, पुष्पक्रम के प्रकार। उसके बाद में है कुलों यानी फैमिलीज की प्रमुख विशेषताएं एवं आर्थिक महत्व। टोटल कुल कितने हैं? इसमें टोटल कुल है 7 और 7 कुलों की आपको विशेषता याद रखनी है और आर्थिक महत्व याद रखना है। यूफोर्बिएसी नंबर 1, यूफोर्बिएसी नंबर 2 सोलेनेसी, नंबर 3 मालवेसी, नंबर 4 कॉन्वोल्वुलेसी यानी हरिणपदी, नंबर 5 फैबेसी या लेग्यूमिनोसी, नंबर 6 एस्टेरेसी या कंपोजिटी और नंबर 7 पोएसी या ग्रेमिनी। पुष्पसूत्र एवं पुष्पारेख। आगे बात करते हैं 6ठे नंबर पर है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जीव विज्ञान, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र। फिर 5वें नंबर पर बात करते हैं विश्व के प्रमुख जीवोम या बायोम। फिर रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक। अगला है पर्यावरणीय नियम या कानून। फिर है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। टोटल 9 मुद्दे हैं। 9 मुद्दे में से 1 या 2 मुद्दे पर सवाल प्रत्येक सेकंड के टीचर भर्ती परीक्षा में आता है। और आज तक सबसे ज़्यादा सवाल आता है हरित गृह प्रभाव में। आज तक सबसे ज़्यादा सवाल इससे आया है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित। तो इसमें 9 टॉपिक है प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। नंबर 1 भूमंडलीय तापन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फिर है हरित गृह प्रभाव, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, एल नीनो, ला नीना। ओजोन अवक्षय या ह्रास, वनोन्मूलन, वनों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन या इमिशन, विकिरण के खतरे। 7वें नंबर पर है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो टॉपिक है टोटल 10 टॉपिक है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जीन स्थानांतरण की तकनीकें, जीनोमिक लाइब्रेरी, पादप एवं जंतु उत्तक संवर्धन, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगला है कृषि एवं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। फिर है ट्रांसजेनिक या पराजीवी जंतु और पौधे, ट्रांसजेनिक जंतु और पौधे। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छाप। फिर है नैतिक मुद्दे, जैव चोरी, जिसे हम कहते हैं बायोपायरेसी। 8वें नंबर पर है क्रिप्टो गेम्स, शैवाल,
कवक, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, जनन एवं जीवन चक्र के प्रकार। फिर 90वें नंबर पर है बीजीय पौधे, जिसे हम कहते हैं सीड प्लांट्स। सामान्य विशेषताएं, बीजीय स्वभाव का विकास, जिम्नोस्पर्म्स में वर्गीकरण, सामान्य लक्षण, विशेषताएं एवं एवं प्रजनन। 10वें नंबर पर है पादप शारीरिकी, शीर्षस्थ द्विबीजोतक, तने का असामान्य उत्तकीय संगठन, मज्जा एवं वल्कुटीय संवहन पुल और तने में असामान्य द्वितीयक वृद्धि। 11वें नंबर पर है पादपों में जनन। वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 100% सही बताया गया है, बड़े ध्यान से देखें। और यदि आप इसको लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पादपों में जनन, द्विनिषेचन जिसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन, भ्रूण और भ्रूणपोषों के प्रकार, बहुभ्रूणता जिसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, असंजनन, एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। फिर 12वें नंबर पर है जल संबंध, वाटर रिलेशन। इसमें आता है वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्राव, रंध्र गति की क्रियाविधि, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फ्लोएम परिवहन की क्रियाविधि। 13वें नंबर पर है पादप पोषण, जिसमें है वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी भूमिका एवं कमी के लक्षण। 14वें नंबर पर टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। कुछ एक टॉपिक है जो 12वीं लेवल तक और ग्रेजुएशन लेवल तक दोनों नाम सेम है, लेकिन इसमें थोड़े टॉपिक हैं वो एडवांस पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन, C3 चक्र, C4 चक्र, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी CAM, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। फिर अगला है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन, रसोपरासरणी परिकल्पना जिसे हम कहते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगला है प्रकाश श्वसन, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फिर है श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एवं ऑक्सीकरणी फास्फोरिलेशन। 15वें नंबर पर है पादप वृद्धि एवं विकास। वृद्धि की बल गति की, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, बीज प्रसुप्ति, जीर्णता, पुष्पन तथा फल विकास की कार्य की। 16वें नंबर पर है जंतु विकासात्मक जीव विज्ञान। इसमें है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, प्लेसेंटा या अपरा, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, स्टेम कोशिका। फिर अगला है टेरेटोलॉजी, जिसे हम कहते हैं विरूपता विज्ञान। अगला है जंतु क्लोनिंग। फिर है परक नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर है फेट मैप्स, जिसे हम कहते हैं नियति मानचित्र। इससे रिलेटेड एक सवाल प्रत्येक साल परीक्षा में पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में। अनिषेक जनन, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फिर है काल प्रभावन या जीर्णता, एजिंग, पेडोजेनेसिस या नियोटेनी। 17वें नंबर पर है मानव शारीरिकी या कार्य की, अंतःस्रावी तंत्र, पाचन ग्रंथियाँ, तंत्रिका आवेग संचरण, मांसपेशियों का संकुचन, प्रजनन का हार्मोन के द्वारा नियंत्रण, रक्त में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन। फिर है हृदय चक्र। फिर है रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग। फिर आखिरी टॉपिक अपने बायोलॉजी का वो है
आर्थिक जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र, प्रोटोजोआ, एनेलिड्स, कीट और मोलस्का का आर्थिक महत्व, मधुमक्खियों और बंदरों का सामाजिक जीवन। तो मैंने आपको जीव विज्ञान का सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पूरा सिलेबस है, एक एक पॉइंट व्यवस्थित रूप से बताया है, समझाया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ कि विज्ञान विषय में कक्षा 8, 9 और 10 के वीडियो और कक्षा 11, 12 में बायोलॉजी के वीडियो और ग्रेजुएशन और अपन कह सकते हैं सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा या विज्ञान से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षा होती हैं उनमें जो भी विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हमारे चैनल पर 100% सही उत्तर के साथ हल करवाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा। विज्ञान संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, ये आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, आपके प्रश्नों का यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।